हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको भगवान शिव के एक अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने भोग के तौर पर मांस चढ़ाया। मांस ही नहीं बल्कि शिवलिंग पर पैर भी रखा। एक पुरानी कथाओं के अनुसार एक मशहूर धनुर्धर थिम्मन एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। थिम्मन के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम भर आया और उन्होंने वहां कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वह कैसे और किस विधि में ये काम करे। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर वहां से चले गए कि शिव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वह सिर्फ 15 दिनों में एक बार मंदिर आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह चौंक गया और यह सोचते हुए कि यह किसी जानवर का काम होगा, उस दिन मंदिर की सफाई कर दी, अपनी पूजा की और चला गया। अगले दिन थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए लाए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह वहां बैठकर अपने दिल की बात शिव से करने लगे। वह मांस चढ़ाने के लिए रोजाना मंदिर आने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि शिवलिंग की सफाई जरूरी है, लेकिन उन्हें पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वह झरने तक गए और अपने मुंह में पानी भरकर लाए और वही पानी शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो उसने मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर घृणा से भर गया। वह जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, यह कोई इंसान ही कर सकता था। उसने मंदिर की साफ सफाई की और शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके घर चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता था। एक दिन उसने आंसुओं से भरकर शिवजी से पूछा, हे देवों के देव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? फिर पंडित जी की बात सुनकर शिवजी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने जवाब दिया, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कहीं पास में जाकर छिप जाओ, वह आने ही वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी में जाकर छिप गया। थिम्मन मांस और पानी के साथ आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिवजी हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख में से कुछ रिस रहा था। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना एक चाकू निकाला, अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे शिवलिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया और थिम्मन ने राहत की सांस ली। लेकिन उसका ध्यान शिवलिंग की बाईं आंख पर गया तो उससे भी रक्त निकल रहा था। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह देख नहीं पाएगा कि बाईं आंख को कहाँ रखना है, तो उसने शिवलिंग पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति देखते हुए शिव ने थिम्मन को दर्शन दिए और ब्राह्मण जी भी वहीं आ गए। भगवान शिव ने बोला, ब्राह्मण देखो, यह मेरा प्रिय भक्त है, कणप्पा नयनार। कणप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला और नयनार मतलब शिव भक्त। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। भगवान जी की बात सुनकर कणप्पा नयनार बोला कि प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। भक्त की बातें सुनकर भगवान जी मुस्कुराए और उनके आशीर्वाद से कणप्पा की दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। इसलिए दोस्तों कहते हैं, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो बताइए फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।